लोग थे वो काम नहीं करा रहे थे? तो आप बताइए ना, क्या काम कराते तो थोड़े बाढ़ आती, इससे कम कम पानी आया था तो बाढ़ आ गया था। हाँ। और हमारे रीजन में तो हमेशा पानी, कभी 6 लाख, इस बार तो 30 साल का रिकॉर्ड हो रहा है। 8 लाख एक बार पानी भेजा, फिर भी हम अपने बांध को बचा लिए। हम जितना एक्टिव रहते हैं हमारे लोग उतना ही, जब एक आदमी गुस्सा करेगा तो स्वाभाविक बात है कि अगल बगल के लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो वही बात है, पारिवारिक मामला था, फिर हम लोग आपस में एक हो गए। आपने 2 वादा किया था लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, जिसमें 2 स्टेडियम बनाना था। आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि टेंडर हो चुका था शाहपुर, प्रशासनिक हो गया रौती, सरकार मेरी बदल गई, टेंडर को रोक दिया गया। शूज का पहन ले रहा है सर पे। अब शूज थोड़े पहन रहा है, अब इतना ना, शूज का कैप पहन ले रहा है वो, शूज नहीं पहन, शूज का जो कैप होता है वही पहन लेते हैं, उसका कैप बनाकर टोपी बना के पहन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बिहार स्वास्थ्य विभाग से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको माल विभाग से मतलब है। केवल पैसा आना चाहिए विभाग से। कैसे मेरे पास पैसा, लड़ाई मानते हैं कि नहीं मानते? लड़ाई या हमको लड़ाई क्या, अब जनता जब मेरे साथ है तो हमको लड़ाई किसी से नहीं। इसके पहले भी मैं बोला था 2020 में आपको कि हम लड़ाई हम यहाँ नहीं लड़ते हैं, कि जनता लड़ाई लड़ती है। और जनता बखूबी जानती है कि प्रेम शंकर क्या काम करते हैं, प्रेम शंकर धरातल पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ज़मीन पे वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। पब्लिक यहाँ की जान चुकी है और पब्लिक बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना। हिना जी को हम लोग छोड़े थे कहाँ, हिना मैडम को हम लोग कहाँ छोड़े थे, ना वो हम लोगों को छोड़े थे। परिवार में एक जगह रहने पे तो थोड़ा सा होती है ना बातचीत को लेकर। हाँ, थोड़ा सा तो वही था पारिवारिक मामला। महापर्व और आस्था के महापर्व में जो है बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर के विधायक जो है काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, चाहे वो छठों का निरीक्षण करना हो या जो छठ व्रती इनके दरवाजे पे आ रहे हैं तो ये वस्त्र के साथ साथ कुछ फल भी दान कर रहे हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद आप सभी को। छठ व्रती को क्या कहिएगा? पहले सबसे पहले तो मैं पूरे बैकुंठपुर वासियों को मैं आस्था का पर्व छठ के महापर्व में सभी को शुभकामना देता हूं। और ये आस्था का पर्व भाईचारे का पर्व है, तो मेरे परिवार की तरफ से सभी बैकुंठपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, थोड़ा सा हम राजनीतिक पे भी बात कर देते हैं। अभी आरजेडी ने एक राजनीतिक में माहौल क्रिएट कर दिया, फिर से हिना मैडम को वापस ला दिया गया। हिना जी को हम लोग छोड़े थे कहाँ, हिना मैडम को हम लोग कहाँ छोड़े थे, ना वो हम लोगों को छोड़े थे। परिवार में एक जगह रहने पे तो थोड़ा सा होती है ना बातचीत को लेकर। हाँ, थोड़ा सा। तो वही था पारिवारिक मामला। लेकिन उसका नुकसान भी तो हुआ, गोपालगंज आप हार गए, छपरा आप हार गए। नुकसान तो दोनों व्यक्ति को हुआ ना, हम कहाँ कर रहे हैं नुकसान नहीं। गोपालगंज का उपचुनाव नुकसान उनको भी हुआ, नुकसान हमको भी हुआ। तो परिवार में जब झगड़ा होगा, परिवार में जब एक आदमी गुस्सा करेगा तो स्वाभाविक बात है कि अगल बगल के लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो वही बात है, पारिवारिक मामला था, फिर हम लोग आपस में एक हो गए हैं, और कोई बात नहीं। क्या ये विधानसभा, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में जो है बड़े चेहरे जो हैं लोग नाराज थे, वो आ गए साथ में? देखिए, कोई नाराज नहीं था। जब हिना साहब नाराज नहीं थी तो बात कभी बोली है कि हम आरजेडी में नहीं है? कभी उनका कोई स्टेटमेंट सुने? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। बोली थी कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। हाँ। लेकिन मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हूँ। ये बात सही है, यही बोला था। लेकिन उन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के प्रति कभी भी उन्होंने, या नेता के प्रति, प्रतिपक्ष के नेता हमारे जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, कभी उनके विपक्ष में नहीं किए। अच्छा, आपके बैकुंठपुर में आपने कहा था कि 5 सालों में बाढ़ नहीं आने देंगे, और ऐसा भी जो है आपसे खुश भी है। देखिए, खुश होने के पीछे यहाँ के लोगों की दुआएं हैं, यहाँ के लोगों की प्रेम स्नेह है कि मामा गंगा माँ और भोले शंकर जी हमसे खुश हैं। मतलब बाढ़ नहीं आया, इतना पानी आया, लोग डर जाते थे। अच्छा, क्या कभी प्रेम शंकर जी डरे कि इस बार बाढ़? नहीं, हम कभी नहीं डरे। हमको यहाँ के लोगों के दुआओं पे विश्वास है और प्यार पे विश्वास। जब हम लोग खबर चलाते थे कि यहाँ इतना पानी आ गया तो थोड़ा सा तो भयभीत हो जाते हैं। हम कभी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि आप लोग भी हमसे बात करते तो हम बोलते थे कि बाढ़ नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, भले आप खबर दिखाइए। तो हम बिल्कुल इसके लिए तत्पर हैं, आगे भी तत्पर रहेंगे। हम मैं हर साल बांध पे काम कराता हूँ, जहाँ भी वीक पॉइंट होता है, जहाँ कमज़ोर पॉइंट है, वहाँ काम करवाता हूँ। फिर अभी दिसंबर से काम स्टार्ट हो। अच्छा, आपने 2 वादा किया था लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, जिसमें 2 स्टेडियम बनाना था। तो आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि टेंडर हो चुका था शाहपुर, प्रशासनिक हो गया रौती, सरकार मेरी बदल गई, टेंडर को रोक दिया गया।
मैंने कहीं आप तो जानते हैं ना टेंडर हो चुकी थी, आप तो देखे थे ना। हाँ, ये पेपर हम में। तो सब कुछ जानते हैं हम लोग। तो जब जानते हैं तो ये क्वेश्चन हमसे न पूछकर, हाँ। ये क्वेश्चन जो मेरे जनता जानना चाहती है, ये सवाल जनता का है। जनता भी जानती है कि टेंडर निकल चुका था। हाँ। टेंडर की सारी राउतित की प्रशासनिक भी हो गई थी, लेकिन जब मेरी सरकार चेंज हुई तो उसको रुकवा दिया गया। हाँ। कि इसका श्रेय यहाँ के स्थानीय विधायक होना चाहिए। तो हम श्रेय से हमको कोई मतलब नहीं। मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से कि श्रेय आप ही लो। जब हम उसको टेंडर करा दिए तो उस काम को करवाओ। हाँ। आपकी सरकार है, आप उसको करवाओ। होने नहीं दिया गया। तो यहाँ तो पॉलिटिक्स होता है, विकास के नाम पे नहीं ना होता है। वहाँ व्यक्तिगत पॉलिटिक्स यहाँ होती है, व्यक्ति विशेष पे पॉलिटिक्स होती है। अच्छा, अगर आज सरकार जो है बनी हुई है गठबंधन की, अगर महागठबंधन की सरकार होती तो ये सारा प्रोसेस हो गया होता। आप खुद जानते हैं कि प्रोसेस को शिलान्यास होने का डेट निकल गया था। हाँ, शिलान्यास का डेट निकल चुका था, सही बात। लेकिन अब सरकार ही चेंज हो गई। तो सरकार जब चेंज होती है तो 1 साल तो सरकार को खड़ा होने में लगती है। तब तक भी बिहार कितना पीछे चला जाता है, जिसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं। ट्रामा सेंटर पे हम आते हैं। ट्रामा सेंटर की स्थिति बुरा है, चाहे हम बरौली की स्वास्थ्य कर लें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे चलिए नहीं, इस पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप जब ड्रामा सेंटर, जब हमारे माननीय तत्कालीन उस समय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने जब उद्घाटन किया, आपके यहाँ कितना डॉक्टर, नर्स या जो वहाँ स्टाफ लोग था, सब भरपूर था? पूरा भरपूर था। डर से टाइम पे आ रहा था, टाइम पे लोग आ रहा था, इलाज भी स्टार्ट हो गया था। जैसे हम लोग की सरकार गिरी, धीरे धीरे डॉक्टर की, स्टाफ की, उसमें से सामान को हटा देना, सब चीज धीरे धीरे व्यवस्था आज स्थिति है कि एक भी डॉक्टर सही से नहीं मिलता। जब मैं चिट्ठी लिखता हूँ उस पे, तो उस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। मंत्री को भी लिखता हूँ, विभाग में भी लिखता हूँ, बिल्कुल लिखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सूज कैप पहन ले रहा है सर पे। अब सूज थोड़े पहन रहा है, अब इतना ना सूज का कैप पहन ले रहा है वो। सूज नहीं पहन, सूज का जो कैप होता है वही पहन लेते हैं। उसका कैप बनाकर, टोपी बना के पहन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बिहार स्वास्थ्य विभाग से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको माल विभाग से मतलब, माल विभाग से मतलब केवल पैसा आना चाहिए विभाग से। कैसे मेरे पास पैसा है, कैसे लोगों से अस्पताल में जो लोगों को सुविधा देना चाहिए, सुविधा के नाम पे बंदरबांट हो रहा है पैसे, यही सब हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में जो है गोपालगंज में आरजेडी उतना एक्टिव नहीं देख रही है। अगर बैकुंठपुर की हम बात छोड़ दें, अन्य क्षेत्र में देखा जाए, चाहे गोपालगंज के भी आपके विपक्षी, आपके जो पक्ष वाले लोग हैं, नहीं दिख रहे एक्टिव। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि अब तो हम लोगों का छठ के बाद से फिर हम लोगों का कैंप लगने जा रहा है। हर पंचायत में, हर वार्ड में कैंप लगेगा सदस्यता अभियान का। फिर हम लोग अपना पूरे जिला में हम लोग अपना अभियान चलाएंगे। टिकट को लेकर क्या है? क्या चीज़ का टिकट? जैसे 6 है तो 6 में क्या समझौता होगा? तो एक तो आपका देखिए, पार्टी महागठबंधन से चुनाव लड़ेगी, तो महागठबंधन में कौन सीट किसको जा रहा है जो देखो, अभी तो भविष्य की बात है। भविष्य आरजेडी की, आरजेडी परंपरागत सीट है, आरजेडी की रहेगी। प्रेम शंकर जी की ही रहेगी। अब स्वाभाविक बात है कि अब पार्टी को तय करना है ना कि प्रेम शंकर जी उस लायक है कि नहीं है। मेरा क्या सर्वे रिपोर्ट गया है, आप क्या सर्वे दिए हैं, तो पार्टी भी देखती है, जानती है कि हम क्या करते हैं, हम किसके बीच रहते हैं, तो पार्टी को निर्णय लेना है। अच्छा, अगर यहाँ लड़ाई मानते हैं कि नहीं मानते? यहाँ लड़ाई, यहाँ हमको लड़ाई क्या, जनता जब मेरे साथ है तो हमको लड़ाई किसी से नहीं। इसके पहले भी मैं बोला था 2020 में आपको कि हम यहाँ नहीं लड़ते हैं, कि जनता लड़ाई लड़ती है। और जनता बखूबी जानती है कि प्रेम शंकर क्या काम करते हैं, प्रेम शंकर धरातल पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ज़मीन पे वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। ये पब्लिक यहाँ की जान चुकी है और पब्लिक बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, पिछले 5 साल के कार्यकाल में, आपसे पहले 20 के पहले हम बात करें, 2 बार बाढ़ आ गया था, 17 और 20। आखिर प्रेम शंकर जी के रीजन में बाढ़ क्यों नहीं आया? उनके रीजन में मैं बोला कि मेरी इच्छा शक्ति आप लोगों के, यहाँ के लोगों की बदौलत मेरी बढ़ी। मैं हर साल काम करवाता हूँ बांध पे, मेरी निगरानी रहती है। तो जो लोग थे वो काम नहीं करा रहे थे? तो आप बताइए ना, क्या काम कराते तो थोड़े बाढ़ आती? इससे कम पानी आया था तो बाढ़ आ गया था। हमारे रीजन में तो हमेशा पानी, कभी 6 लाख, इस बार तो 30 साल का रिकॉर्ड हो रहा है। 8 लाख एक बार पानी भेजा, फिर भी हम अपने बांध को बचा लिए। हम जितना एक्टिव रहते हैं, हमारे लोग उतना ही एक्टिव रहते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ थे प्रेम शंकर जी। अंत में क्या कहना चाहिएगा छठ? अंत में मैं सभी बैकुंठपुर वासी, जिला वासियों को मैं छठ की ढेर सारी शुभकामना दूंगा और कहूँगा कि आपस में भाईचारा बनाकर आप सभी लोग प्यार, स्नेह और सहकार बनाकर आपस में
पर्व को मनाएं। ये आस्था का पर्व है, हमसे जितना बनता है मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए करता हूँ और मेरी आस्था इन लोगों के अंदर है, जिसकी वजह से मैं अपनी आस्था व्यक्त किया इन लोगों को सप्रेम भेंट करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।